हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर शेप्स, पैटर्न और सिमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले चैप्टर 6 तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोस और उनके रिवीजन वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हम सीखने वाले हैं स्पेशल पैटर्न, टेसेलेशन एंड सिमेट्री। ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन वर्कशीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है अ स्पेशल पैटर्न, टेसेलेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैटर्न किसे कहते हैं। पैटर्न मीन्स होता है किसी भी नंबर, शेप या फिर डिजाइन को एक सर्टेन गैप पे रिपीट करना। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सर्कल्स है, एक रेड है, ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, इस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है जिसे हम पैटर्न कहते हैं। रेड और ग्रीन का पैटर्न बन रहा है, तो ये सर्कल का पैटर्न है, रेड एंड ग्रीन कलर के सर्कल का। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम डेली देखते हैं, जैसे कि हमारे घर के टाइल्स। आपने कभी हनीकॉम्ब देखा हो, मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें भी एक स्पेशल पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न जिसमें भी कोई गैप नहीं होता, उसे ही हम कहते हैं टेसेलेशन। टेसेलेशन मीन्स होता है पैटर्न विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। मीन्स शेप्स का पैटर्न जिसमें कि ना कोई गैप हो ना ही कोई ओवरलैपिंग हो, जैसे कि हमारा हनीकॉम्ब। ये देखिए, हनीकॉम्ब हेक्सागन के शेप में होते हैं और इनमें कोई भी गैप नहीं होता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं टेसेलेशन। टेसेलेशन के और एग्जांपल, जैसे कि हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल से हम ऐसे शेप बनाते जाएंगे कि इनके बीच कोई भी गैप नहीं दिखेगा। देखिए, ये ऐसी डिजाइन, हाँ, सर्कल में कोई भी टेसेलेशन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो दूसरे सर्कल के बीच में ओवरलैपिंग या फिर उनके बीच ये गैप बन जाता है। तो सर्कल एक ऐसा शेप है जिससे कि टेसेलेशन नहीं बन। तो आपका फेवरेट शेप क्या है और उस शेप से आप अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा टेसेलेशन बनाकर मुझे दिखाएं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स होता है किसी भी चीज को अगर हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं या फिर फोल्ड करने पर वो एक ही दिखे, तो इसका मतलब होता है कि वो सिमेट्री है, उसको हम बराबर बांट सकते हैं। जैसे कि एक बटरफ्लाई को हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। ये देखिए, इसके सेंटर लाइन से, ऐसे इसके सेंटर लाइन से अगर हम करते जाते हैं तो ये क्या होगा, इतना पार्ट अलग हो जाएगा और इतना अलग, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो एक पूरा बन जाएगा और दोनों ही अलग अलग करने पर एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे कि ये हार्ट शेप, अब इस हार्ट शेप को भी अगर हमने हाफ कर दिया तो देखिए, इधर का भी शेप सेम ऐसा ही है और इधर का भी शेप ऐसा ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए सर्कल, इस सर्कल को अगर हमने बीच से ऐसे हाफ पार्ट में किया, इस सर्कल को अगर हमने हाफ पार्ट में किया तो इधर से भी हाफ सर्कल और इधर से भी हाफ सर्कल ही दिखेगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको मिरर में देखें, इस इतने पार्ट को मिरर में देखें तो ये पूरा एक बन जाएगा।
तो हम सिमेट्री को मिरर इमेज भी कह सकते हैं। मीन्स मिरर में देखने पर वो पूरा बन जाता है, तो वो हो जाता है सिमेट्री। अब सिमेट्री में जो ये लाइन है इसे ही हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस जगह से हम किसी भी शेप अलग करते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में क्या ट्रायंगल एक सिमेट्रिकल शेप है? तो आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या सिमेट्रिकल शेप है। ये ट्रायंगल है। अब हम इसको क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ये देखिए, हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये ट्रायंगल भी एक सिमेट्रिकल शेप है। किसी भी चीज को जिसको हम बराबर भाग में बांट सकते हैं, दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, वो हमारा सिमेट्रिकल शेप कहलाता है। इस तरह आज हमने सीखा क्या टेस्लेशन एंड सिमेट्री। ये दोनों ही चीज हमारी डेली लाइफ की चीजों में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि टेस्लेशन के एग्जांपल में आपको मिल जाएंगे हमारे घर के टाइल्स, निकॉम, और सिमेट्री में हमारे घर की विंडोज, डोर, ये सारी चीजें हमें अपने आसपास ही देखने को मिल जाती हैं कि टेस्लेशन, सिमेट्री, शेप्स, पैटर्न्स ये हमारे घर में ही मिल जाएंगे, हमारे आसपास के एरिया में ही हमें मिल जाएंगी। तो है ना मैथ्स एक मजेदार चीज जिसमें कि हम अपने आसपास की चीजों के बारे में ही सीखते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक टेस्लेशन एंड सिमेट्री कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर शेप्स, पैटर्न एंड सिमेट्री कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिवीजन वर्कशीट के साथ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.